मतलब इसके बाद डलना। चलो every is used for three or more than three members or objects in a group. ठीक है, every किस लिए उपयोग किया जाता है? अगर तीन या तीन से अधिक सदस्य या तो वस्तुएं हो किसी एक समूह के अंदर तो every यूज किया जाता है। नाउ सेकंड बात क्या है इसके बारे में, तो every can be used for unlimited number of persons or objects. ईच की लिमिटेशन क्या थी कि वो लिमिटेड नंबर के लिए उपयोग किया जाता है। ईच की लिमिटेशन थी क्या कि वो एक लिमिटेड नंबर के लिए उपयोग किया जाएगा। बट एवरी के बारे में क्या है कि ये अनलिमिटेड के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। अगर बहुत सारी भीड़ खड़ी है, बहुत सारी भीड़ खड़ी है, अगर उसके बारे में हमको कुछ कहना था हम वहाँ ईच नहीं लिखेंगे। हाँ, लिमिटेड नंबर हो तो वहाँ पे क्या लिख सकते थे? अभी कोई नेताओं की रैली चल रही है, वहाँ पर अगर हमको कुछ शब्द बोलने हैं तो वहाँ पर ईच शब्द किसी के उपयोग नहीं करना है, वहाँ हमको क्या बोलना पड़ेगा? एवरी। एवरी क्यों? क्योंकि वहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है, पर्सन हैं, और ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ पर क्या होंगे? अनलिमिटेड नंबर्स में। अगर कोई चीज़ के बारे में टेबल चेयर्स की बात की जाए और भी कुछ चीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होंगे? नंबर ऑफ थिंग्स हैं वो अनलिमिटेड होंगी, तो वहाँ पर एवरी का उपयोग किया जा सकता है। एवरी जहाँ है तो उसकी फैमिली का हर एक मेंबर वहाँ पर आ सकता है। एवरीबॉडी हो सकता है, एवरीवन हो सकता है, एवरीथिंग हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ एग्जांपल्स। नाउ एवरी के लिए भी एक और चीज, जैसे ईच के लिए था क्या? एवरी कैन बी यूज्ड एज डिटरमाइनर्स। ईच भी यही था ना, ईच को भी हमने डिटरमाइनर्स के लिए उपयोग किया, तो यहाँ भी इसको भी हम डिटरमाइनर्स के लिए उपयोग किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो देखो कैसे है, एवरी कैन बी यूज्ड एज डिटरमाइनर्स। ये हम बाद में टॉपिक पढ़ेंगे तब डिटरमाइनर्स क्यों करेंगे, लेकिन हम अभी तक सिर्फ पढ़ने वाले हैं। इसका प्रोनाउन के रूप में किस तरह उपयोग किया जाता है, सिर्फ वही। तो एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। एग्जांपल सेंटेंसेस की हम बात करें एवरी के लिए तो क्या क्या हो सकते हैं? बोलो। यस बोलो, बोलो ना। एवरीबॉडी कैन गो। एवरीबॉडी कैन गो। आगे सेंटेंस अधूरा है। Everybody has to wear today. बेचारे बच्चों को तो कुछ वहम करना है। चलो मैं बताता हूँ आज की सत्य हकीकत। Everybody wants to be rich. Everybody wants to be rich. आज हर एक व्यक्ति सब आगे अमीर बनना चाहता है कि नहीं? ये आज आधुनिक युग का सत्य यही है, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। बट नो वन वांट्स टू वर्क। साथ में मैंने नो वन को भी ले लिया है, जो नेगेटिव असर्शन है, लेकिन ध्यान रखना है क्या है। मैं सिरटा अरे हमको भी देखने का मौका मिला। Everybody wants to be rich. आज हर एक व्यक्ति है सब आगे, उसमें कोई भी नहीं छूटा, छोटा हो या बड़ा हो। किसी छोटे से बच्चों के पूछोगे तो भी वो यही बोलेगा आज तो अंबानी बनना है, अदानी बनना है। अंबानी का जमाना गया, अदानी आ गया। अभी तो इंडिया का सबसे ज्यादा, एशिया का मैं तो बोलूं तो कौन है? अदानी हो गया। अभी पहले अंबानी के जमाने में होता था, अदानी के जमाने में होता था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज और एक और एग्जांपल जो सब सत्य पड़ेगा हमेशा। हर बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। सही कहा। अब यहाँ मैंने सिर्फ एवरी का यूज किया है। एवरी चाइल्ड इज द फॉर्म ऑफ गॉड। हर बच्चा भगवान का स्वरूप है या स्वरूप है। बच्चे बच्चे में राम बसते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो वो इंग्लिश में तो ऐसे ही बोला जाएगा, तुम भले उसको राम बोलो या रहीम बोलो या कृष्ण बोलो, बच्चा बच्चे में क्या है? भगवान है। तो ये एवरी चाइल्ड इज द फॉर्म ऑफ गॉड। इसको हिंदी में अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश तो यही रहेगी इसकी। अंडरस्टैंड? अब दूसरा
इसी को दूसरी तरह से, यही सेंटेंस को मैं दूसरी तरह से लूँ तो लिखने का तरीका बदल जाएगा, रहेगा वही। बच्चों में भगवान निवास करते हैं, या तो बच्चे के अंदर भगवान निवास करते हैं। God lives in every child। आगे एवरी, देखो सेंटेंस वही है, सेंटेंस वही है। नहीं आया बेटा पॉसिबल ही नहीं आना, फ्लाइट मोड किया है, लाइट मोड किया ठीक है। उसके बाद में एवरीवन, अब एक ग्रुप की बात हो रही है, उस ग्रुप में हम भी लोग हो सकते हैं, ज्यादा लोग हो सकते हैं। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट their teacher। Everyone should respect the teacher। या कोच, जरूर नहीं है कुछ लोग ऐसे बोल रहे हमको सीधे रेस्पेक्ट ना करने होता। Everyone should respect the parents। पेरेंट्स की करते ही हम। पेरेंट्स की तो सब कोई करेगा। हमारे माता पिता की हमको क्या करनी चाहिए भाई, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट, उसमें सब आ गए, छोटा बच्चा हो बड़ा हो गया सब आ गए, अपने माता पिता की सबको रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। चलो ठीक है, इस तरह से अपने सेंटेंस बन सकते हैं। और भी अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो बताओ कोई। एवरीबॉडी आ गया ना, एवरीबॉडी आ गया, एवरी आ गया, एवरीवन आ गया, एवरीथिंग आ गया ना। एवरीथिंग इज राइट, बोल बताओ। धीरे धीरे स्टैंड के पास Everything in my pocket belongs to my brother। मेरे पास, मेरे पॉकेट में जो भी है सब मेरा भाई का लेके आया हूँ, अभी मेरा कुछ भी नहीं है। या मेरे पापा का है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मेरे जेब में जो भी कुछ हो, बट भाई का है, there is nothing in my pocket। ओके, तो अगर हम इस तरह का कोई भी सेंटेंस बनाए तो भी बन सकता है। क्लियर है? एवरी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया और एवरीथिंग हो गया। अगर तुम्हारे माइंड में कोई ये में और कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कोई सेंटेंस हैं तो बोल सकते हो। नो, बोलना चाहता है कोई एक सेंटेंस? नोबडी? नो। Everything is my brother and sisters are here. After passing her mother, everything was wrong। उसकी मम्मी के जाने के बाद यानी कि सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। जिसको everything was desperate भी लिखो तो भी चलेगा, अगर आप ना लिखना हो everything was desperate, जो भी कुछ था सब desperate हो गया। ठीक है, everything was destroyed after passing her mother। उसकी मम्मी के जाने के बाद everything was destroyed, सब जो भी कुछ था वो सब का सब क्या है, नष्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का ये अपना सेंटेंस है, ये हो सकते हैं, लेकिन हमको ट्राई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और भी सेंटेंस खुद को ढूंढने पड़ेंगे। तुम कोई भी पहले हिंदी ढूंढो, हिंदी से उसका ट्रांसलेट करो, इजी होगा सेंटेंस ढूंढने की बजाय। ठीक है।
अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनिवर्सल के अंदर एक और भी कोई है, तो मैंने बोला था हाँ, मैंने बाकी रखा हुआ है ऑल और दो, ठीक है। तो हम पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। अब यहाँ पर ये जो ऑल है वो होगा तो बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग नहीं, सबके सब उसके अंदर आने चाहिए। बहुत सारे नहीं, एवरी वन में क्या होता था, सबके सब आए या नहीं आए, लेकिन ये नंबर यानी अनलिमिटेड नंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब हैं, जितने भी हो वो सब यहाँ आएंगे। ऑल ऑफ यू हैव टू कम हियर कंपल्सरीली। तुम सबको यहाँ कंपल्सरी आना ही पड़ेगा। यू हैव जॉइन, तो यू हैव टू कम। तुम लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर सामने में तो तुमको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला सबको, अब यहाँ कोई बाकी नहीं रहता उसके अंदर। जो लोगों ने मेरे पास रजिस्टर किया है उसमें वो भी आ गए, भले यहाँ नहीं बैठे हैं, वो मेरे को सुन तो रहे होंगे, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो ऑल इज यूज्ड फॉर होल ऑफ द पर्सन्स और थिंग्स एज यूनिटी। ऑल इज यूज्ड कोचिंग का ब्रेक दिया भाई, मैं तो यहाँ से रोक all is used for all is used for all of the persons or things in a unity or in a group। एक ग्रुप के अंदर के सभी व्यक्ति या वस्तुओं के लिए क्या यूज किया जाता है? मोस्टली ऑल व्यक्तियों के लिए किया जाएगा, ये भी जाना है मोस्टली, बट थिंग्स के लिए नहीं किया जाता। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, किया जा सकता है। व्हाट द इज डूइंग देयर? ये बैग्स all is used for all of the persons or things in a unity or in a group। अब all एक इस तरह से किया प्रोनाउन में तो प्रोनाउन की जैसे यूज किया, बट डिटरमाइनर्स की जैसे उपयोग नहीं किया जा सकता। ईच और एवरी दोनों डिटरमाइनर्स हो सकते हैं, बट ऑल को डिटरमाइनर्स की तरह उपयोग किया जा सकता नहीं है। तो ये ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, ऑल कैन नॉट बी यूज्ड, ऑल कैन नॉट बी यूज्ड एज डिटरमाइनर्स। ओके, दूसरा ऑल के बारे में क्या है अपने पास कि ये बहुवचन में उपयोग किया जाएगा। कहाँ उपयोग किया जाएगा भाई? बहुवचन। ये कभी भी एकवचन नहीं होगा, क्योंकि सबके सब उसके अंदर आ गए, सबके सब उसके अंदर आ गए, और सभी के लिए उपयोग किया जाएगा। ये कभी भी इस तरह का नहीं होगा कि ये सिंगुलर नाउन के लिए उपयोग किया जाए, ठीक है। तो ऑल इज यूज्ड ओके, बहुवचन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। बहुवचन यानी प्लूरल, पता है ना? तो बहुवचन कहाँ होता है? एक से अधिक, ठीक है। और वहाँ सबके सब मेंबर्स होने चाहिए सभी, जैसे कि एग्जांपल सेंटेंसेस ले दो। You all are making noise. You all are disturbing me on this bench. हो सकता है ना सेंटेंस? All are making noise in the class. Actually सेंटेंस अधूरा लिखा है मैंने। ये सेंटेंस को अगर मैं पूरा करूँ, in the absence of teacher, जब टीचर नहीं होती है तभी ऐसा होता है मोस्टली, कि टीचर क्लास में है नहीं तो सबके सब फुल आवाज कर रहे हैं। तो ऑल आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, मैं अभी इतना ही लिख के छोड़ रहा हूँ, बट इसको पूरा करना है तो क्या लिखेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, टीचर की अनुपस्थिति में पूरी क्लास है वो आवाज कर रही है। ऑल यानी कि पूरी क्लास के अंदर सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहा उसके अंदर,
सीधे से सीधा और बिगड़े से बिगड़ा ना हो भी। ठीक है, सब आगे। दूसरा, all of you should join my class। तुम सभी को मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो लेक्चर्स चल रहे हैं, तुम लेक्चर्स को ज्वाइन करना। ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन माय क्लास। जब क्लासेस देख सकते हो, अलग अलग क्लास करेंगे, ठीक है। अगर सिंगल क्लास होती है तो क्या बोलना है, सिंगल क्लास। ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन माय क्लास, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑल दीज बुक्स आर माइन। ये जितनी भी किताबें हैं वो सब मेरी हैं। अगर किताबों को इंडिकेट कर दे कि जितनी भी हैं, सब की सब किताबें किसकी हैं, मेरी हैं। जब मेरे पास रखी है तो मेरी होंगी, मैंने बोरो की भी तो होंगी नहीं, दूसरों से उधार ली हुई किताबें, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ऑल दीज बुक्स आर ऑफ माइन। ये सब किताबें मेरी हैं। और भी कुछ सेंटेंस बनाने हैं स्टूडेंट को। all these students are brilliant। ये सबके सब बच्चे हैं, वो सब प्रतिभाशाली हैं। कैसे हैं, ब्रिलियंट है सब। ब्रिलियंट का मतलब है प्रतिभाशाली, जिनकी IQ है मोर देन 120 years, जिनकी IQ है, इंटेलिजेंस पॉइंट, जिसको मानसिक आयु हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो 110 से ऊपर हो, वो सब प्रतिभाशाली में गिना जाएगा। नॉर्मल 90 to 111। चलो हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऑन के अगर कोई और सेंटेंस कोई और बोलना चाहता हो, ऐसा हो, या फिर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, ऐसा कोई स्टूडेंट है? नो वन इज देयर? है कोई क्वेश्चन या कोई सेंटेंस तुम्हारे पास में? बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस की कोई वो नहीं है कि हम, लेकिन हमको क्या है, कभी हमने पहले इस तरह से सोचा नहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो हमारे पास फाइंड सेंटेंस भी आते नहीं लगी है। जब मैं इनको ये टेंस चलाता था, इनको 5 सेंटेंस मैं करवाता था, और 5 के बाद में घर से इनको 15 या 10 करने को देता था, तो ये लोग बोलते थे हमारा 2-2 घंटा निकल जाता है। 15 सेंटेंस, ये कभी-कभी 10 हो जाते हैं। 45 सेंटेंस उसमें बोला हमारा 2-3 घंटे तो ऐसे निकल जाता है। तो इनकी तो चलो बारी बारी की प्रैक्टिस हो गई ये सब चीजें, लेकिन अभी सॉरी यस, ऑल आर वेटिंग फॉर मी। सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दे ऑल वेयर वेटिंग फॉर मी, ऐसा देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। हार्ट टू आएगा उसके बाद चलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उसकी फीलिंग्स को हमने क्या किया, आर्टिकल दिया, वो आया, उसके बाद ही चलने गया हमारा लेक्चर, बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर कैमरा स्टैंड। ओके नेक्स्ट, गुड। आई थिंक तो ज्यादा कंफर्टेबल हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसा होगा मैनेज कर लेंगे। बोथ भी क्या है, यूनिवर्सल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसने के लिए उपयोग होगा भाई, 2 के लिए। ये भी ध्यान रखना है, 2 से ज्यादा के लिए बोथ को उपयोग किए जाएंगे नहीं। बोथ किस लिए उपयोग होगा बेटा, 2 के लिए, ठीक है। तो किस तरह उपयोग होगा वो मैं पहले लिखा देता हूँ। अब 2 क्या होगा, वस्तु या व्यक्ति या दोनों। बोथ कैन बी यूज्ड फॉर बोथ थिंग्स एंड पर्सन्स। बोथ है उसका उपयोग वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। देखो सेंटेंस कैसे निकालना है, अपने को वो होना चाहिए कि ये व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। बोथ का उपयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो बोथ का उपयोग हमने उसी सेंटेंस में कर दिया, जिसकी तलवार उसी को भोंकती। ये हो गया था ना, ठीक है। तो और दूसरा सेंटेंस, अब ये कैसे उपयोग किया जाता है, 2 के लिए है, मतलब ध्यान रखना कि ये प्लूरल में होगा, यानी बहुवचन में उपयोग किया जा सकता है। जैसे ऑल था, ये भी सेम हो, ये क्योंकि सिंगल के लिए बहुत उपयोग थोड़ी ना होगा, दो तो खुद ही बोल रहा 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे
is used for only two persons or things in a group or in a unit. एक ग्रुप के अंदर सिर्फ दो ही व्यक्तियों के लिए उपयोग करना हो, दो ही वस्तु के उपयोग करना हो, तो उसके लिए प्रयोग इसका क्या कहते हैं? सिर्फ दूध का। जैसे मैं दूध का मोबाइल दोनों के दोनों फोन ही ले रहे हैं, हो सकता है नहीं? अब both is used in plural form. बहुवचन के स्वरूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये भी हो गया और तो कुछ नया इसके बारे में नहीं। डिटरमाइनर्स का उपयोग किया जा सकता नहीं है, इसकी जगह ये कंजक्शन की तरह उपयोग किया जा सकता है। अब कंजक्शन जब उपयोग होता है तो ये नियम लागू नहीं पड़ेंगे भैया। कंजक्शन जब लागू पड़ेगा तो ये नियम नहीं लागू पड़ेंगे, तब ये नियम से बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। Both of them were absent yesterday. वो दोनों कल छुट्टी पर थे। अब वो कौन दोनों थे? वो जाने। हम किसी दो की बात करें। Both of them were absent yesterday. सामने बैठे अपने एग्जाम्पल सामने होता है तभी आता है। यहाँ जितना भी इस बुक में लिखा गया है बेटा, तुम लोग कोई भी कंडीशन में उसको राइट कर रहे होगे ना, कहीं ना कहीं दिमाग कुछ होगा ही। ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं ना, ये पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। और भाई बुक को सुन रहे सब अपने बने हुए सेंटेंस है जो कहीं ना कहीं लाइव आपको लिखता है, अपने उसी को सेंटेंस में लिखना है। हमारी जब तक हमारी एक्टिविटी डेली नहीं हो रही, हम सामने नहीं देख रहे हैं, उसका सेंटेंस बनाना चाहेंगे ना तो सोचने की जरूरत पड़ती है, पर सामने जो दिख रहा है बस उसी को तो ट्रांसलेट करना है। हमारा माइंड क्या हिंदी में थिंकिंग करता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करने का काम वही करता है। सोचना हिंदी में है क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है? जिसकी जो मातृभाषा होती है उसको विचार उसी भाषा में आते हैं। कभी भी तुम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में सोच सको ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अंग्रेज लोग उनको हिंदी और गुजराती में नहीं आएंगे, उनको सिर्फ इंग्लिश में विचार आएंगे। तो वो फटाफट से ट्रांसलेट करने के लिए बोल देते हैं जो भी आता है, क्योंकि उनकी मदर टंग क्या है? मातृभाषा। इसलिए तो सबसे ज्यादा फेमस होती है कि हम मदर टंग को फटाफट से कैचअप कर लेते हैं। छोटा बच्चा भी मदर टंग को इतनी जल्दी कैचअप कर लेता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हमको इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ रही है। वाह, ये मातृभाषा नहीं है इसके लिए। अगर ये हमारी मातृभाषा होती तो हम अपने आप बिना सीखे ये सब सीख कर ही आते। हिंदी को सीखने की जरूरत पड़ती है उनको। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधारने के लिए बाद में सीखते हो। अगर तुमको कुछ विशिष्ट प्रकार का कुछ लिखना हो तब जाकर, बोलने के लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमको लिखना हो तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ग्रामर अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ भी ग्रामर ग्रामर की बात कर रहे हैं। हमको लिखने की इसकी जरूरत है, बोलने के लिए मैंने पहले कुछ दिन बोल दिया था कि बोलने की इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली हमको। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिस जगह पर इनको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड ग्रामर क्या है? यस्टरडे का मतलब है शॉर्ट में लिखा है नंबर वाइज। बोथ वेयर में डायरेक्टली क्या है? बोथ वेयर, बोथ यानी कि बोथ ऑफ देम आ गया दोनों में। दर्द तक इसको लिखा था वो बोथ ऑफ देम। बोथ का मतलब क्या हो गया? दोनों हो गया। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं वाला कंजक्शन की जैसे, तो एंड वहां पर यूज होगा। बोथ प्रियंका एंड पूजा, सॉरी प्रिया, बोथ प्रियंका एंड प्रिया were absent yesterday. दोनों absent थे। आगे की बात करते हैं। Both are studying in the room. ये सिनेरियो कब बनता है बताता हूँ। हम यहीं पे क्रिएट करते हैं सिनेरियो। शाम का टाइम है, तुम्हारे पापा शाम को ऑफिस से घर पे एंट्री मारते हैं। घर पे डोरबेल बजती है,
घर में दो ही भाई बहन होते हैं आजकल के, हम दो, हमारे दो वाली सिस्टम में दोनों भाई बहन है। डोरबेल बजती है, लगता है पापा के आने का समय हो गया, जाकर सीधा रूम में स्टडी करने बैठता। घर में सुनसान दिखाई देता, जैसे पापा एंटर करते कोई काम नहीं बच्चे को। दोनों रूम में स्टडी कर रहे हैं, बोथ आर स्टडीइंग इन द रूम। हो गया कि नहीं? बोथ आर स्टडीइंग इन द रूम। दोनों के दोनों बच्चे हैं, वो कहाँ हैं? वही रूम में स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हमारे साथ होता है मोस्टली। अब तो छुट्टी वैकेशन है, तीन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कभी नहीं बन जाएगा। अब क्या बनता है कि both are playing in the garden, both are walking in the garden। होता है कि होता? सेंटेंस बनाना हमको तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? दोनों बगीचे में घूम रहे हैं, बगीचे में चल रहे हैं, खेल रहे हैं बगीचे में, कहीं भी हो सकता है। या चलो बस यूज इसका करना। सेंटेंस हजारों हैं हमारे डेली लाइफ से, कोई ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, गूगल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूर आसपास ही सोच लो, बस हम दो हैं तो बहुत अलग है। हम सब है, हम ज्यादा सोच लो, हमारे दिमाग को थोड़ा सा जोड़ देना ना खाली। हमको एक है तो भी मानेंगे हम ज्यादा है भाई। सोच दिमाग ऐसा बोलो उसको, जैसा ऑर्डर दोगे वो ऐसा करेगा, वो हमारा गुलाम है, हम उसके गुलाम थोड़ी ना है। जैसा ऑर्डर दोगे ऐसा सोचेगा ना, बट ऐसा नहीं होता। हम लोग जल्दी से सोच नहीं पाते बिकॉज हम उसको ऑर्डर नहीं करते, हम उसके गुलाम बन चुके हैं, है ना? होता है ना ऐसा। माइंड को अपने आप से ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप ट्रेन हो जाता है। तुम जैसा बोलोगे ऐसा वो करेगा, लेकिन तुम सही बोलना चाहिए। उसको गलत ऑर्डर दोगे तो वो भी नहीं करेगा, बोलेगा नहीं लड़ूंगा तेरे साथ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। माई both the books were stolen। मेरी दोनों किताबें चोरी हो गई थी। ये हमारी 12वीं क्लास वालों को पूछो, सर मेरी अकाउंट उसके दोनों ही किताब चोरी हो गई, आप लाके दो कहीं से। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं सेंटेंस कहाँ से लूंगा? सेंटेंस कहाँ से लूंगा? मैं यहीं से लूंगा। both the books were stolen। मेरी दोनों किताबें हैं, वो दोनों चोरी हो गई थी। हो गया सेंटेंस पूरा। बोथ का समझ में आया भाई? है कोई क्वेरी? पूछना चाहते हो कुछ? नहीं? आर यू श्योर? बेटा एक बार थोड़ा स्टॉप कर दो।